करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें इनको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। हमने पढ़े थे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर बनते हैं, वन एंड इट सेल्फ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, वन और इट सेल्फ से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। तो अगर हम ये साबित कर देते हैं कि इसके जो नंबर आएगा उसके दो से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर काउंट होगा। देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखिए जब तक मल्टीप्लाई चलेगा वो एक ही हमारी टर्म काउंट होती है, जैसे ही प्लस या माइनस आएगा नेक्स्ट टर्म काउंट होती है। अब देखिए 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से और इसमें से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। पीछे बचेगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में जब 13 कॉमन जा चुका है तो पीछे बचेगा 1। जब पूरा ही कॉमन चला जाता है पीछे 1 बचता है, क्योंकि इसके इनटू में हम 1 लिख सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 और 13 मल्टीप्लाई 78। तो इससे जो नंबर बनेगा उस नंबर के देखिए 13 भी फैक्टर है, वो नंबर तो है ही फैक्टर, 1 भी है, उसके अलावा 13 उसका फैक्टर है, 78 उसका फैक्टर है, बल्कि इसके और भी फैक्टर बन जाएंगे। तो मतलब इसके मोर देन 1 फैक्टर हैं। इट हैज मोर देन 2 factors. So given number is composite number। ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा ये वाला। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। देखिए जब तक मल्टीप्लाई चलेगा ये एक ही टर्म रहेगी, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म। इसमें भी हमारे पास 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारा बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 बाहर से कॉमन जा चुका है तो 1 बचेगा, ये आएगा। 5 मल्टीप्लाई हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 42 42 42 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 2 8 4 4 16। फिर इसकी करेंगे 3 2 6 से, इकट्ठा ही कर देते हैं हम। 6 8 48 4 कैरी, 6 6 36 एंड 4 40, फिर से 4 कैरी, 6 1 6 एंड 4 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008 प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सेम टू सेम ये चीज़। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45 0 5 1 5, ये नंबर आ गया। इस नंबर के बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, 5 है, 1009 है, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस टाइप से कोई भी नंबर आ जाए अगर हम उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रूव कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है 7th क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes to drive 1 round of the field. Suppose they start at same time and from same point and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहते हैं एक सर्कुलर फील्ड है, उस पर रवि और सोनिया दोनों ने ही चलना शुरू किया एक डायरेक्शन के अंदर। सोनिया 18 मिनट में कवर करती है और रवि जो है उसको एक राउंड को 12 मिनट में कवर करता है।
तो दोनों ही अपनी अपनी डिस्टेंस अपनी अपनी स्पीड से चल रहे होते हैं जैसे जैसे चलेंगे। तो देखिए एक टाइम आएगा कि वो दोनों वापस दोबारा जरूर मिलेंगे। अब जब दोबारा मिलेंगे वो सबसे पहले वाला टाइम होगा तो वो कम से कम का टाइम होगा ना, उसके बाद दोबारा फिर मिलेंगे तो वो टाइम बढ़ा हुआ आएगा। तो देखिए जब हमें वो उनका दोबारा से मिलने का टाइम निकालना है तो उस केस में हम इसका एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम होगा। तभी तो मतलब जब दोनों राउंड लगा रहे हैं दोनों के दोनों, तो जब वो पहली बार मिलेंगे चलने के बाद तो वो टाइम तो कम होगा ना, उसके बाद जब मिलेंगे तो वो टाइम ज़्यादा होगा, उसके बाद जब मिलेंगे तो उसके बाद वाला टाइम और भी ज़्यादा होगा। तो हमें तो पहले का टाइम निकालना है, तो पहले का टाइम तो कम से कम का टाइम होगा। अब कम के लिए हम क्या यूज करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम यहां पर इसका 18 और 12 का यहां पर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, इस सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 9 जा 2 6 जा, फिर से 2 पे होगा, 9 नहीं होगा 6 होगा। अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब ये फिर से 3 से होगा, ये आ गया। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये वो हमारा टाइम आ गया कि 36 मिनट्स के बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कम से कम का टाइम जब की बात कहेगा तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। अगर ऐसी किसी सम में आ जाए कि मैक्सिमम कितना हो सकता है तो हम उसमें हाईएस्ट यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस तरीके से आसान मैथ सीखने के लिए, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।